क्या कारण है जिसकी वजह से लोग कोई चीज या कोई सर्विस खरीदते हैं। अब आपको बहुत अच्छी सिलाई आती है, आपका बहुत अच्छा बुटीक है, प्रोडक्ट आप बनाते हैं, या आप सिलाई ही सिखा सकते हैं या सिखाना चाहते हैं, लेकिन कोई क्यों आपकी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदेगा? तो 6 मेन रीजन बता रही हूँ आपको आज, जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से ये खुद भी समझ पाएंगे और अपने कस्टमर्स को भी समझा पाएंगे। तो पहला जो कारण है वो है मेक मनी। आप कहेंगे सिलाई सिखा करके कैसे मेक मनी करेंगे मेरे कस्टमर्स? तो हो सकता है कि आप जब सिलाई सिखाएं, आपके कस्टमर सिलाई आपसे सिलाई सीख करके लोगों के लिए कपड़े बनाए, तो वो पैसे इस तरीके से कमा सकते हैं। या फिर आपसे अगर आप कोई ड्रेस बनाते हैं और उस ड्रेस को पहन करके आपके कस्टमर ज्यादा कंफर्टेबल फील कर पाते हैं, या फिर अपने ऑफिस में रॉब से जा सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, ज्यादा काम कर सकते हैं, तो फिर उस तरीके से उनकी प्रमोशन भी हो सकती है यदि वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी ड्रेस में, और इस तरीके से वो पैसे भी ज्यादा कमा सकते हैं। दूसरा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने कस्टमर्स को कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों वो आपका सामान या आपका प्रोडक्ट खरीदें। वो है सेव मनी। सेव मनी का एक तरीका तो ये होता है कि आपने डिस्काउंट दे दिया, ऑफर दे दिया, मार्केट में वो चीज महंगी है या 100 रुपए की है, आपने 50 रुपए की या 70 रुपए की दे दी, तो सेव मनी का वो एक तरीका तो है ही। लेकिन अगर आपके कस्टमर को अलग अलग दूर दूर जाकर के चीजें ढूंढनी नहीं पड़ रही, अलग अलग जगह से जाके कहीं से लेस, बटन, धागे, कपड़े ये सारा इकट्ठा नहीं करना पड़ रहा, आप बनी बनाई एक ड्रेस उनको दे रहे हैं, तो एक तरीके से ये भी कस्टमर के लिए पैसे सेव करने का तरीका हो सकता है। फिर तीसरा जो कारण है जिसकी वजह से कस्टमर आपसे खरीद सकता है वो है अवॉइड एफर्ट्स। आप ड्रेस बनी बनाई कस्टमर को दे रहे हैं। अब मैं एक तरीके से कि आप ड्रेस बनाते हुए इस बात को लेकर के चल रही हूँ, लेकिन अगर आप टेलरिंग सर्विस देते हो या सिखाते हो तो आप उसमें भी आप देख सकते हो कि कैसे, अगर कोई कस्टमर आपसे सीखेगी टेलरिंग या सिलाई, तो उसकी मेहनत कहाँ बचती है कि आप उसको सारा सामान समझा रहे हो किस तरीके से, या आप कुर्ती बेच रहे हो तो कुर्ती के अंदर कुर्ती के साथ ही मैचिंग आप उसको मास्क भी दे रहे हो, तो एक तरीके से आपने उसकी एफर्ट, उसकी मेहनत बचा ली कि उसको अलग से मास्क नहीं बनाना मैचिंग, या फिर चिंता नहीं करनी कि उसको मास्क चाहिए होगा। फिर अगर आपका कस्टमर या आपके कस्टमर उसको फिजिकली या मेंटली भी आप कोई कंफर्ट दे रहे हो, उसका पेन, कि जैसे अभी मास्क का एग्जांपल दिया कि उसे अलग से जाकर के इधर उधर जाकर के मास्क नहीं इकट्ठा करने की जरूरत, या फिर मैचिंग कैसे बटन लगाने की, जिप लगाने की, या ऐसी चीजें लाइनिंग लाने की कोई टेंशन नहीं करनी, आपने बना बनाया उसको दे दिया एक ही जगह पर, उससे मैचिंग लेगिंग भी दे दी, मैचिंग दुपट्टा भी दे दिया, या जो भी जरूरत है उससे रिलेटेड, ड्रेस से रिलेटेड ही उसकी कस्टमर की सारी परेशानी दूर कर दी, तो भी आपकी कस्टमर चाहेगी कि बाकी बुटीक्स या बाकी लोगों के पास जाने के बजाय वो आपके पास आए। और अगर आप सही धागा इस्तेमाल करते हो, सही कपड़ा इस्तेमाल करते हो, कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, या फिर कस्टमर को सही फिटिंग देते हो, सही कंफर्ट का उसका ध्यान रखते हो, उसको और कुछ नहीं, ड्रेस को छोड़ो, यदि वो कस्टमर आपके पास आती है तो कंफर्ट ये भी हो सकता है कि समय पर डिलीवरी मिल रही है, समय से पहले डिलीवरी मिल रही है, या फिर कपड़ा आप जैसा इस्तेमाल करते हो, तो इस तरीके की छोटी छोटी चीजें हो सकती है जिसकी तरफ आप ध्यान दे रहे हो। अगर आप कस्टमर के कंफर्ट का ध्यान रखते हो तो फिर भी कस्टमर चाहेगी कि वो दूसरों के बजाय आपसे ही कपड़े सिलवाए, या आपसे सिलाई सीखे, या फिर आपसे ही कपड़े खरीदे। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपकी बनाई ड्रेस पहन करके कस्टमर को ज्यादा
खुशी मिल रही है, उसको ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, ज्यादा कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, ज्यादा फिटिंग के लिए, चाहे डिजाइन के लिए या फिनिशिंग के लिए ज्यादा कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कस्टमर आपके पास आना पसंद करेगी। तो ये मोटे तौर पर 6 पॉइंट है जिसकी वजह से कस्टमर कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं। आप किस तरीके से अपना जो भी आप सिलाई करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस देते हैं, कैसे आप इन पॉइंट से अपने कस्टमर्स पे कनेक्ट कर सकते हो और उसको अट्रैक्ट कर सकते हो कि वो आपसे ही सामान खरीदे या सर्विसेज ले। थैंक यू सो मच। मैं हूँ डिम्पल आनंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।